ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज श्रावण चल रहा है। श्रावण मास जो है, श्रावण से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के जितने मास हैं वो अध्यात्म जगत में बहुत ही ऊपर माने जाते हैं। माने कि इनमें सत्संग, ध्यान, मौन, एकांत और स्वाध्याय का प्रचलन है। मतलब ये 4 महीने जो हैं वो आपकी आध्यात्मिक उत्कर्ष के माने जाते हैं। जो साधक है वो अपनी साधना को इन 4 महीनों में तीव्रतम कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि जो लोग अपने जीवन में अध्यात्म में उन्नति पाना चाहते हैं, क्योंकि अध्यात्म जीवन का विश्राम है, परम विश्राम है, परम शांति है, तो उनके लिए एक श्रृंखला बनाई जाए। तो इस श्रृंखला में आपके जीवन की सफलता के मैं 7 पंख बताऊंगी। जिसे कहते हैं एक आदमी चलता है, एक आदमी उड़ता है और एक आदमी भागता है। तो ये जो मैं आपको 7 पंख बताऊंगी, ये समझ लीजिए कि आप उड़ना शुरू हो गया, आपने एक लंबी उड़ान भरी। तो आज सबसे पहला प्रारंभ जो है वो है हमारे जीवन की सफलता का पहला पंख, वो है यज्ञ। ब्राह्मण ग्रंथ में ईश्वर अपना परिचय देते हुए कहते हैं, सपुरुष वाव यज्ञ, मैं यज्ञ हूँ। यज्ञ माने संगतिकरण, यज्ञ माने दान, यज्ञ माने देव पूजा। जैसे सूर्य यज्ञ कर रहा है, वो धरती को रोशनी देता है, अपनी किरणें देता है, प्रकाश देता है, पौधों को ऊर्जा देता है, हमें ऊर्जा देता है, जीवंतता देता है। सूर्य यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा यज्ञ कर रहा है। चंद्रमा वनस्पतियों को औषधि में बदल देता है, उनके अंदर के रस को वो औषधीय गुणों में परिवर्तित कर देता है। चांदनी रात में ही हम परम विश्राम पाते हैं। सारे पेड़ पौधे मौन हो जाते हैं, पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं और हम भी निद्रा को प्राप्त होते हैं। तो चंद्रमा भी यज्ञ कर रहा है, हमारे माता पिता यज्ञ कर रहे हैं। जब हम बिल्कुल चलने लायक नहीं होते, वो हमें भोजन देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शिक्षा दीक्षा देकर अपने चरणों पे खड़ा करते हैं। हमारे गुरुजन भी यज्ञ कर रहे हैं, वो हमें शास्त्रों में दीक्षित करते हैं और आचरण में दीक्षित करके फिर हमें समाज में उपकार के लिए खड़ा कर देते हैं। जीवन में सुखी होने का और आनंद पाने का अगर एक उपाय है जो बिल्कुल सटीक है, जो कि वेदों में ही कहा गया है, तो वो है यज्ञ। ऋषियों ने अनादिकाल से यही ढूंढा कि मनुष्य जन्म के लिए सबसे उत्तम क्या है, मनुष्य की सद्गति क्या हो सकती है, मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। तो उन्होंने पाया, कुछ ऐसे सूत्र पाए जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। उन सूत्रों का जो प्रथम सूत्र है वो है यज्ञ। तो आज उसका जो प्रथम पंख है वो है देव यज्ञ। देव यज्ञ माने अग्निहोत्र। अग्नि को आप ये हवन कुंड देख रहे हैं, इसमें अग्नि देख रहे हैं, ये देव यज्ञ का प्रतीक है। ये जो अग्नि है, इसमें हमें इसको ईश्वर का मुख मानते हैं और सभी देवताओं का नाम लेकर इसमें आहुति डालते हैं, घृत की, गौ घृत की, और उसके साथ ही हम सामग्री की हवि डालते हैं। तो देव यज्ञ का आरंभ होता है ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों से।
आप अपने कानों को पवित्र कीजिए श्रावण मास में, और उन मंत्रों का मैं उच्चारण करती हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। बस इतना ही ध्यान रखना है, ईश्वर की स्तुति हो रही है, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर की उपासना कर रहे हैं इन 8 मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से। तो आइए मंत्र आरंभ करते हैं।